नेकी और बदी का सिलसिला ये रोज़े अव्वल से ही जारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर नेकी और बदी ये दोनों चीज़ें रखकर इम्तिहानन इस दुनिया के अंदर भेज दिया। चाहे तो अब नेकी का रास्ता इख्तियार करके इंसान जन्नत का मुस्तहिक हो जाए, या चाहे बदी का रास्ता इख्तियार करके जहन्नम का मुस्तहिक हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और फजल पर कुर्बान जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान से आलम अरवाह के अंदर ही अपनी रुबूबियत और अपनी वादानियत का वादा लिया, और उस वादे की याद दहानी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को समझ, अक्ल और शऊर अता फरमाई कि वो इस कायनात की एक छोटी से छोटी चीज़ के अंदर भी गौर व फिक्र करके अपने रब को बआसानी पहचान सकता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वादे की आसानी के लिए अंबिया और रसूल का निज़ाम कायम फरमाया। अंबिया अपने अपने दौर में अपनी अपनी उम्मत के पास आते गए और आकर नेकी का हुक्म देते रहे और बुराई के कामों से रोकते रहे। ये नबूवत और रिसालत का अजीम शान सिलसिला, जिसकी इब्तिदा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से हुई और इख्तिताम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर उम्मत का लक़ब अता फरमाया। वजह क्या है कि ये खैर उम्मत इसलिए है कि ये लोगों को नेकी का काम का हुक्म देती है और बुराई के कामों से रोका करते हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते हैं। अगर बिलफर्ज यही सिफत हमारे अंदर से ख़त्म हो जाए तो क्या हम ये खैर उम्मत का लक़ब का कहलाने का हकदार हो सकते हैं या नहीं। सिद्दीक़ा कायनात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ही अजीब कैफियत में हुजरे में दाखिल हुए। फ़ौरन आए, कोई बात किए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और फ़ौरन मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मैं समझ गई कि आज कोई ना कोई मामला ज़रूर पेश आया है। हज़रत आयशा फरमाती है कि मैंने हुजरे की दीवार के साथ कान लगा लिए ताकि सुनूं तो सही आखिर ऐसा कौन सा माजरा पेश आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद गए, वहाँ पर मिंबर पर तशरीफ़ लेकर गए और जाकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और लोगों से फरमाया कि ए लोगों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म देते हैं। अगर तुम ये काम छोड़ दोगे तो तुम्हारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जो भी दुआएं होंगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल नहीं फरमाएंगे। अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है नेकी के काम का हुक्म दो और बुराई के कामों से रोको, वरना तुम अपने रब से दुआएं करोगे, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी। तुम अल्लाह से सवाल करोगे, तुम्हारा सवाल रद्द कर दिए जाएंगे। तुम दुश्मनों के खिलाफ मदद चाहोगे, तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतनी सी बात कही और मिंबर से तशरीफ़ ला आ गए, वापस नीचे उतर गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मैं समझ गई कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। इतनी अहमियत है कि अगर इंसान इस सिफत को छोड़ देता है तो उसके बाद इंसान अपनी दर्द भरी दुआएं भी अपने रब के सामने पेश करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो दर्द भरी दुआएं भी, इल्तिजाएं भी रद्द फरमा देंगे, कबूल नहीं फरमाएंगे। ये नेकी के काम का हुक्म देना ही हर इंसान के ऊपर लाजमी है कि वो नेकी के काम का हुक्म दे और बुराई के कामों से रोके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुराई के कामों का रोकने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान बुराई होता देखे तो उसको चाहिए अपने हाथ से उस बुराई को रोके। अगर नहीं रोक सकता तो अपनी जुबान से रोके। अगर जुबान से भी नहीं रोक सकता तो कम से कम दिल के अंदर ये ख्याल पैदा करे कि अल्लाह तो मुझे जब भी तौफीक देगा तो मैं इस बुराई के काम को जरूर रोकूंगा। नेकी का हुक्म देना और बुराई के काम को रोकना, ये खैर उम्मत का लक़ब हमें इसी वजह से अता किया गया है। तो हमें इस सिफत को अपने अंदर दोबारा से अपनाना होगा ताकि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो दुआएं करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल फरमाए।